राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि कौन सी जाति बड़ी है, क्योंकि अक्सर लोग अपने जाति की गुणगान करते रहते हैं। वो बोलते रहते हैं कि ये जाति सर्वश्रेष्ठ है, हमारे यादवों ने ये किया, हमारे क्षत्रिय ने ये किया, हमारे अंबेडकर जी ने ये किया, ब्राह्मणों ने ये किया। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी गुणगान गा रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। और घंटों इसमें डिबेट भी चलती है, घंटों लोग चौक चौराहे पे बैठे रहते हैं, घर में भी बताते रहते, तो वो ये जाति के ऐसे हैं इसलिए ऐसे हैं। तो वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं जो भी वो रहते हैं। आज जानेंगे कि उपनिषद और गीता जी के द्वारा कौन सी जाति सबसे बड़ी होती है। तो गीता जी में जो बताया गया है वो गुणों और कर्मों के अनुसार बताया गया है। मतलब जिसके अंदर ये गुण होगा ना, जो ऐसा कर्म करता होगा, वो वही जाति का है, फिर वो चाहे कोई भी हो। क्योंकि यहाँ पर जन्म से, परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप शिक्षा दे रहे हो, आप संस्कार दे रहे हो, आप संयम से हो, तो आप ब्राह्मण हो, आपके अंदर ये गुण है। भले ही आपको किसी भी जाति से जानते होंगे लोग, एक्चुअल में जो दिया गया यही है कि आपके गुण और कर्मों के अनुसार है। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आप वैश्य हो, अगर आप सेवा कर रहे हो तो आप शूद्र हो, अगर आप रक्षा कर रहे हो किसी की भी, समाज की, लोगों की, तो आप क्षत्रिय हो। तो इस तरह से बांटा गया है। तो यहाँ पर कहीं भी जाति वर्ण की व्यवस्था उस तरह से नहीं है जिस तरह से लोगों की मानसिकता में घुसी हुई है। और इस पे ना जाने कितनी लंबी डिबेट होती है, लड़ाइयाँ भी हो जाती है, मारपीट हो जाते हैं, लोग मार देते हैं एक दूसरे को। इतनी नफरत, इतनी जेलेसी, इतना करवाहट फैला हुआ है अंदर लोगों में जाति को लेकर कि अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोचते हैं। उसी तरह उपनिषद में क्या कहा गया है? उपनिषद में वर्णों से भी ऊपर कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, मतलब जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आप हो, कोई भी हो, अगर आप, क्योंकि यहाँ पर सभी के अंदर ब्रह्म तत्व है, कोई भी आपसे अलग नहीं है। और जब आप इस ज्ञान को जान जाते हो कि आप और सामने वाला और जो भी है सभी वही है जो आप हो, आपके अंदर जो है वही सब में है, सब में जो है वही आप में है। तो आप जब इस चीज़ को जान जाते हो, आत्मज्ञान को जान जाते हो कि आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, आप वही उसी परम आत्मा का अंश हो, तो फिर आप किसी को ऊंचा नीचा नहीं मान सकते हो। ये आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और इसे ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो उन्हें मैं ये वीडियो के द्वारा बोलना चाहूँगी कि आप जो लड़ाइयाँ करते रहते हो दिन भर जाति के बारे में, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो कभी आपने खोला है क्या? कभी आपने उपनिषद देखा, कभी आपने गीता देखा, कभी आपने कुछ अपने ग्रंथों को, अपने बुक्सों को देखा कि इसमें क्या इतिहास रहा है, हमारा क्या रहा है, इसके पीछे क्या कहा गए भगवान, क्या कहा गए ऋषि, क्या है उनका जो सही चीज़ें हैं, हम उसे ही क्यों नहीं देखते? लोग बोलते जाते हैं तो लोग हजार मुंह हजार बातें, है ना। तो हर तरह की बातें आती है, लेकिन एक्चुअल जो सही बातें हैं वो हमें माननी है। हमें हर लोगों की बातें नहीं घुसानी है, अपने दिमाग को कचरा नहीं करना है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो दिमाग है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। हम जैसे विचार रखेंगे वैसे ही सामने वाला हमें दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण अपने दिमाग को दूसरे की बातों से कचरा नहीं करना है। अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस बात को डालना है जो सत्य है। तो सत्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ वही है जो कि आत्मज्ञानी हो। जैसे आत्म का ज्ञान हो गया है, वही सर्वश्रेष्ठ है और कोई भी नहीं है। अभी मैंने फिलहाल में एक वीडियो देखा था जिसमें पता नहीं वो बुक्स की लाइन कहाँ से ले आई थी, मुझे नहीं पता वो बुक्स कौन थी, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि गायत्री माता जो है वो यादवों की कन्या थी और उनका मंत्र आज हर ब्राह्मण के मुंह पे है। हर ब्राह्मण उसी कन्या का जो मंत्र गाता है, तो सोचो यादव कितनी उच्च कोटि का है। तो इससे क्या हुआ? इससे घमंड आया। इससे क्या हुआ कि आप सभी यादवों को पावर दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि यादवों के बारे में, हर कोई इसी तरह की वीडियो लगा रहा है। हर कोई अगर भीम के समर्थक है तो वो भी इसी तरह का ताव का वीडियो लगाते हैं। कोई बनिया है तो वो भी इस तरह का लगाते हैं कि हम बनिया इसलिए सक्सेस है क्योंकि भगवान की एक हाथ दुनिया में और एक हाथ बनिया में, तो इसलिए हम सक्सेस है। और नीचे जय भीम, जय बनिया, जय यादव, ऐसी सारी चीज़ों को लिखा जाता है। तो इससे क्या आता है कि आप सही चीज़ को भूल रहे हो, आप सही चीज़ को नहीं पहचान पा रहे हो। और ये जो मानसिकता है ना,
आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, इसलिए क्योंकि आप जो सत्य है आप उसे नहीं देख रहे हो, जो झूठ है आपको बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी वीडियोस बनाकर आप जातिवाद को बढ़ा रहे हो, और आप सोचते हो, हर कोई सोचता है कि जातिवाद खत्म हो जाए, हर कोई सोचता है कि हम कब तक अलग बटे रहेंगे, हम एक हो जाएंगे क्योंकि हम एक है। यार जाति में बटे मत रहो, सब एक हो जाओ। हम ऐसी मानसिकता रखते हैं, हम ऐसी सोच रखते हैं कि जब भी मुसीबतें आती है तो सब बोलते हैं यार अब आ गया है कि हम सब एक हो जाए। हम सब एक हैं, एक होने की जरूरत क्या है? अगर एक नहीं हो पा रहे हैं वो अपनी ऐसी घटिया मानसिकता के कारण नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सब अलग है। हमारे अंदर बाप दादाओं ने जो भी है, पूर्वजों ने हमारे अंदर ऐसी मानसिकता भरी है, और अभी भी भरते हैं, अभी भी लोग भरते हैं, घर के लोग भरते हैं कि वो ऐसी है। लेकिन आप अपने नज़र से देखो, आप अपने दिमाग से देखो कि आपके साथ जो इंसान है वो कैसा है। क्योंकि आप अगर वैसी बातों को रखोगे ना कि आपके घर वालों ने ऐसा कहा कि वो जाति का तो लोग ऐसा ही होता है, तो आपकी दृष्टि जैसी होगी ना, आपकी सोच जैसी होगी ना, रियलिटी वैसी ही होगी, वो कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि आप उनकी बातों पे विश्वास करोगे तो आपको सामने वही दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि है, तो आप जैसे विचार रखोगे सामने वाला वैसे ही दिखने वाला है। तो आप उसको देखकर, उसको सुनकर मत मानो, आप अपने अनुसार देखो कि क्या जो आप देख रहे हो वो सही है, जो आप समझ रहे हो वो सही है, फिर जो घर वाले कह रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं वो सही है। क्या सही है आप खुद से जानो। अगर हम सब एक है तो हम अलग कैसे हैं, है ना? उपनिषद में एक कहानी है, ठीक है, एक कहानी है। उपनिषद में कहा गया है कि हम वही एक सूर्य की अलग अलग किरणें हैं। जब सूर्य उगती है तो सारी किरणें बिखेरती है, लेकिन जब सूर्य डूब जाती है तो सारी किरणें अपने में समेट लेती है। तो वैसे ही हम सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही लोग हैं। हम क्यों अलग अलग अपने आप को मानते हैं और पूरी जिंदगी एक दूसरे से घृणा करते रहते हैं, नीचा दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को घमंड की ताव में रखते हैं कि हम श्रेष्ठ है। और उपनिषद में एक कहानी है कि एक बार ना मन इंद्रिया सभी ना आपस में लड़ने लगी थी कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो उसी में प्राण जो थी ना चुपके से निकल गई, ठीक है, प्राण ज्योति निकल गए। अब निकलने के बाद सभी को पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा प्राण थी। तो सभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे कि सबसे बड़ा आप है और हम लोग आपस में लड़ने लगे थे, हमें माफ कर दीजिए। तो सबसे बड़ा तो प्राण है जो सब में है, किसी में ज्यादा या कम नहीं है, सबके अंदर प्राण है। और वो प्राण निकल जाएगा तो आप भी वैसे ही हो जाओगे जैसे वो हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। तो जब कुछ अलग है ही नहीं तो ये जातिवाद का बर्डन इस तरह से हम पूरी जिंदगी क्यों ढोए कि वो अलग जाति का है, क्यों ढोए कि वो ऐसी जाति का है, को क्यों ढोए कि वो नीचा जाति का है। जबकि कुछ कुछ विशेष चीज़ों पे, विशेष पूजा में उन्हीं के यहाँ से सूप आती है तभी पूजा होती है। लेकिन अभी भी कई लोगों की ऐसी मानसिकता है कि सूप तो ले आएंगे, छठ पूजा तो हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई दोस्त है ना तो उसके साथ खाने में हिचकिचाते हैं। और किसी को अगर बोला तो वो बोलेगा अच्छा ये तुम्हारा दोस्त है, वो तो ये जात का है। तो ये जो बात है ना कहाँ से आ जाती है, कैसे आ जाती है? ये बातें तब क्यों नहीं आती है जब आप छठ पूजा करते हो? क्यों क्यों ऐसी भ्रमित टाइप की मानसिकता है? क्यों हर पड़ाव पे अलग अलग मानसिकता है? क्यों नहीं एक मानसिकता है कि हम सब एक है? चाहते तो हर कोई है कि जातिवाद खत्म हो जाए, हम सब एक हो जाए, एकता लाए, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि हम ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देते। पहले बोल कर दिया जाता था आसपास के लोगों के बीच में बैठकर, अब तो सोशल मीडिया में ऐसी वीडियोस आती है जिसपे पूरी तरह से ताव है, हम बनिया हैं, हम यादव हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, पूरी तरह से हम भीम के समर्थक है। पूरी तरह से कोई ये नहीं कहता है कि हम सब एक ही ऊर्जा के बने हुए हैं, हमारे अंदर भी वैसी है। कोई ये नहीं कहता कि हम सब एक है। हर कोई ये बोलता है कि हमें एक होना चाहिए,
हमें एक होना पड़ेगा, लेकिन कैसे होना पड़ेगा? आपकी मानसिकता ही ऐसी है। आप घर घर हर बच्चे को सिखा रहे हो और फिर आप अलग से चाहते हो कि मानसिकता ऐसी हो जाए। फिर आप चाहते हो कि सब एक समझे अपने आप को। आपने एक समझने के लिए उनके जगह को खाली कहाँ रखा? आपने तो बेकार की बातों से भर दिया। तो वो एक समझेंगे किससे? अपने आप को। जब वो बड़े होते हैं तब सब बोलते हैं कि हमें एक होना पड़ेगा, मुस्लिम लोग देखो एक है तो हम अलग अलग क्यों है, हम जाति में बटे हुए हैं, हमें एक होना चाहिए। बोलता हर कोई है, मानसिकता सबकी वैसी है, सबकी। यादवों के प्रति मानसिकता औरों को है, औरों के प्रति यादवों को है, तो मानसिकता सबकी वैसी ही है। जब तक मानसिकता चेंज नहीं करोगे, जब तक विचारों को चेंज नहीं करोगे, जब तक सही ज्ञान नहीं आएगा अंदर, तब तक आप जातिवाद को खत्म नहीं कर सकते। फिर चाहे कितनी भी आप ग्रंथ पढ़ो, बुक्स पढ़ो, लेकिन जब तक आप उनकी बातों को समझोगे नहीं ना, तब तक वो चीज़ें चेंज नहीं होगी। क्योंकि विचारों से ही आपके अंदर बदलाव आता है, फिर दूसरे के अंदर बदलाव आता है। सबसे पहला काम आपको अपने अंदर के विचारों को बदलना होगा, लेकिन आप वो बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए वास्तविकता भी बदली नहीं जा सकती है। जब तक आप अंदर के संसार को नहीं बदलते हैं, बाहर की संसार नहीं बदलेगी। आप कितनी भी प्रवचन दे दो, कितनी भी बोल लो कि हमें एक होना चाहिए, हमें एक होना चाहिए, लेकिन हर कोई वही थिंकिंग रखता है कि हम अलग है। और जब तक अलग की थिंकिंग रखेगा, तब तक वो कभी एक नहीं हो सकता। हर कोई एक तरफ तो बोलेगा हमें एक होना चाहिए, एक तरफ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना देता है, हर कोई। और यही कारण है कि कई जगह जातिवाद की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती है, क्राइम हो जाता है, गलत काम हो जाता है। अभी भी छोटे छोटे गांव में बहुत जगह ऐसी चीज़ें हो जाती है। जब तक अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करोगे, तब तक आप पूरी ज़िंदगी आप जातिवाद जातिवाद लड़ते रहोगे और एक दिन अंत हो जाएगा और चले जाओगे। ये जातिवाद का बीज ना हमारे अंदर से अंदर में ही भरा गया है। ये बीज ना विशाल वृक्ष का रूप ले लिया है। इसे हटाने में दिक्कत तो होगी ही, थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन ये हटेगा ज़रूर अगर प्रयास करोगे तो। लेकिन हटाना चाहोगे तब, ना कि ये करने से कि हमें एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, फिर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हर कोई चाहता है कि हम एक हो जाए, तो हर कोई को सोचना होगा कि हम एक ही है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। अगर हम किसी को नीचा दिखाते हैं, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम जो सामने वालों को नीचा दिखा रहे हैं ना, इस बेसिक पे कि वो इस जाति का है, उस जाति का है, तो आप ध्यान रखें कि आप उसी परमात्मा को नीचा दिखा रहे हैं जिसकी आप पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा मूर्ति में बाद में, मन में पहले समाया हुआ है। मन में पहले समाया हुआ है, जब मूर्ति नहीं थी तब भी। तो इसलिए आप सबसे पहले तो उस परमात्मा को नीचा दिखा रहे हैं जिसकी आप पूजा करते हो, जिसको आप मानते हो। ना जाने क्यों आप इस तरह से लोगों को विभक्त कर देते हो। एक लाइन सीधा सीधा होना चाहिए कि हम सब एक है तो एक है। हम लोगों की बात क्यों सुने? हमारे पास पुराने अपने उपनिषद है, गीता है, ये सब रहे हैं, तो हम लोगों की बात को क्यों सुने? हम भगवान की बातों की सुनेंगे ना, जिससे हमें शांति मिलती है, जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हमारी दुनिया सरल हो सकती है। हम उस चीज़ को क्यों ना सुने, उस चीज़ को क्यों ना अपनाएं जो हम इस चीज़ को अपनाएं, जिससे हमारी दुनिया में उथल पुथल हो जाए, जिससे हम किसी को नीचा ऊंचा समझने में ही अपनी सारी ऊर्जा को खत्म कर दे, हम जिसे किसी को अच्छा और बुरा समझने में ही पूरी जीवन निकाल दे कि ये जाति का, वो जाति का, ऐसा है वैसा है करने में जीवन बिता दे। हम ऐसी बातों को क्यों मन में डालें? क्यों हम अपनी सारी ऊर्जा यहाँ खर्च कर दे? तो ये तो सारी तो आप पे है, आप क्या करना चाहते हो ये आप पे है। तो जो भी जातिवाद को खत्म करना चाहता है ना, तो सबसे पहले तो अपने अंदर जो है ना सर्वश्रेष्ठ और नीचा वाला भावना, उसे खत्म करो धीरे धीरे। ये एनर्जी की दुनिया है, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन फैलेगी, वो खुद ब खुद सबके अंदर चेंजेस आएगी। लेकिन आप सबसे पहले खुद के अंदर करो, तभी दूसरों के अंदर कर पाओगे।